जय माता दी। 19 मार्च 2026 से चैत्र नवरात्र स्टार्ट होने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कलश स्थापना का समय क्या रहेगा, पहले दिन पूजा किस प्रकार से करें और माता की चौकी किस दिशा में स्थापित करें, कलश की स्थापना किस जगह पर करें। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि कलश स्थापना का जो समय रहने वाला है वो समय क्या रहने वाला है। सुबह 6:52 से लेकर 7:43 के बीच में आप कलश स्थापित कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग इस समय में नहीं कर सकते वो लोग अभिजीत मुहूर्त यानी कि 12:05 से लेकर 12:53 के बीच में यानी कि मध्याह्न में आप कर सकते हैं। चौकी किस दिशा में स्थापित करें, आप पूरब या फिर पश्चिम की दिशा में किसी भी दिशा में चौकी का स्थापना कर सकते हैं। आप कलश स्थापित कहाँ करना है, चौकी के नीचे लेफ्ट दिशा में आपको कलश की स्थापना करनी है। आइए जानते हैं कलश को स्थापित करने के लिए किस तरीके से रेडी करें। आप मिट्टी लीजिए, मिट्टी के ऊपर थोड़ा सा जल का प्रोक्षण कीजिए, उसके ऊपर जौ का प्रोक्षण कीजिए। एक कलश लीजिए, उसके ऊपर स्वास्तिक बनाइए, उसके गले में यानी कि कंठ के ऊपर आप कलावा बांधिए। उसके बाद उसमें थोड़ा सा जल डालिए, उसमें गंगा जल डालिए, उसके अंदर रोली, अक्षत और पुष्प का प्रोक्षण कीजिए। उसके अंदर आप एक सिक्का डालिए, एक सुपारी डालिए और यदि सप्तघृत मातृका मिल सकती है तो सप्तघृत मातृका भी उसके अंदर डालिए और उसके अंदर दूर्वा घास डालिए थोड़ी सी। उसके बाद कलश के ऊपर आम के पत्ते लगाइए, उसके ऊपर एक पूर्ण पात रखिए, कटोरी ले सकते हैं आप या फिर कोई भी जो कलश के साथ बर्तन आता है ढक्कन टाइप का उसको ले सकते हैं। उसके ऊपर थोड़े से चावल रख लीजिए। उसके बाद नारियल या तो चुनरी में लपेटकर या फिर नारियल के ऊपर 3 बार कलावा लपेटकर उसको उसके ऊपर स्थापित कीजिए। अब आते हैं चौकी कैसे स्थापित करनी है आपको। चौकी लीजिए, उसके ऊपर लाल कपड़ा या फिर पीला कपड़ा बिछाइए, उसके ऊपर लक्ष्मी गणेश जी की स्थापना कीजिए। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती तीनों देवियों की यदि मूर्ति है तो तीनों देवियों की मूर्ति की स्थापना कीजिए। अन्यथा केवल माता दुर्गा की यदि फ़ोटो है तो उनकी स्थापना कीजिए। वहाँ पर अपनी कुलदेवी की स्थापना कीजिए, कुलदेवी की मूर्ति है तो। और उसके बाद आप कलश में जो ध्यान करना है, आपको पूजा के समय एक चीज़ ध्यान रखना है, कलश में नवग्रह, षोडश मातृका, सप्तघृत मातृका, इनका जरूर ध्यान करना है, इनका आवाहन अवश्य करना है कलश की पूजा करते समय। इनकी स्थापना करने के बाद आपको चौकी के राइट में एक घी का दीपक जलाना है। अगर आप अखंड ज्योत जलाना चाहते हैं तो आप अखंड ज्योत भी जला सकते हैं, अन्यथा आप एक नॉर्मल दीपक जलाइए। उसके बाद सबसे पहले सबका ध्यान कीजिए, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, लक्ष्मी गणेश जी सबका ध्यान कीजिए। कलश में वरुण इत्यादि देवता का ध्यान कीजिए, नवग्रह का ध्यान कीजिए, षोडश मातृका का ध्यान कीजिए, सप्तघृत मातृका का ध्यान कीजिए। सबका ध्यान करके थोड़े से फूल सबके ऊपर छोड़ दीजिए। उसके बाद थोड़े से अक्षत लीजिए हाथ में, सबको आसन के रूप में अक्षत प्रदान कीजिए। उसके बाद थोड़े अक्षत लीजिए हाथ में और थोड़ा थोड़ा सबके ऊपर प्रोक्षण कीजिए और अपने मन में इस तरीके की भावना लाइए कि 9 दिन तक इन सब की हम स्थापना यहाँ पर कर रहे हैं। उसके बाद आप जल लीजिए, 4 बार सबके ऊपर छींटा लगाइए। पादयोः पाद्यम हस्तयोः अर्घ्यम मुखे आचमनीयम सर्वांगे इष्टानियम जलम समर्पयामि, ऐसा बोलते हुए। अगर ये नहीं बोल सकते तो भाव से आप कीजिए। उसके बाद पंचामृत से सबको स्नान कराइए, थोड़ा सा पंचामृत लीजिए, उसको थोड़ा थोड़ा करके सबके ऊपर छोड़िए। उसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराइए। उसके बाद सबसे पहले जो देवताओं का और हमने ग्रहों का आवाहन किया है उनको यज्ञोपवीत अर्पित करना है। उसके बाद आप सभी को वस्त्र दीजिए, यदि आप वस्त्र लेकर आए हैं तो वस्त्र प्रदान कीजिए, नहीं तो कलावा तोड़ तोड़ के सबके ऊपर चढ़ाइए और ऐसी मन में प्रार्थना कीजिए कि हम आपको वस्त्र अर्पित कर रहे हैं। उसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराइए सभी को। उसके बाद रोली से सभी का तिलक कीजिए। उसके बाद थोड़े से अक्षत चढ़ाइए। उसके बाद माला जो भी आप लेके आए हैं, माला, फूल इत्यादि सभी अर्पित कीजिए माता रानी को, भगवान को, जिन जिन का सब आपने आह्वान किया है मन से उन सभी को अर्पित कीजिए। उसके बाद सौभाग्य द्रव्य, सिंदूर, अभ्रक, हल्दी इत्यादि थोड़ा थोड़ा सबके ऊपर चढ़ाइए। यदि आप श्रृंगार का सामान लेकर आए हैं तो श्रृंगार का सामान अर्पित कीजिए माता को। उसके बाद आप सुगंधित द्रव्य यानी कि इत्र अर्पित कीजिए सभी को। उसके बाद थोड़ी सी दूर्वा घास अर्पित कीजिए। उसके बाद सभी को धूप के दर्शन कराइए। उसके बाद दीप के दर्शन कराइए। उसके बाद हाथ धुलिए। उसके बाद सभी को नैवेद्य के रूप में आप जो भी बनाया है अपने घर में, हलवा या फिर जो भी मिठाई लेकर आए हैं उसको दीजिए सभी को। और सबसे प्रार्थना कीजिए कि आपका दिया हुआ आपको ही अर्पित है प्रभु माता रानी, आप इसको स्वीकार करें, ऐसा मन में धारणा करते हुए उसके बाद जल से एक बार प्रोक्षण करें। उसके बाद सभी से ध्यान कीजिए कि इसको स्वीकार करें। उसके बाद जो भी फल लाए हैं आप वो अर्पित करें।
विशेष रूप से यदि माता रानी के लिए आप अनार ला सकते हैं तो 9 दिन तक माता रानी को अनार का भोग अवश्य लगाएं। बाकी सभी को जो भी फल लाए हैं वो अर्पित करें। उसके बाद पान में लौंग, सुपारी और इलायची रखकर वो सभी को अर्पित करें। उसके बाद जो आपसे दक्षिणा बन सकती है वो दक्षिणा अर्पित करें। उसके बाद सभी से प्रार्थना करें। उसके बाद महाआरती करें। महाआरती करने के बाद आप मंत्र पुष्पांजलि करें। मंत्र पुष्पांजलि में आपको जो भी आता है वो बोलकर आप थोड़े से फूल लीजिए हाथ में और माता रानी के ऊपर अर्पित कर दीजिए। उसके बाद आप एक प्रदक्षिणा कीजिए। उसके बाद अपने मस्तिष्क को माता रानी के आगे झुकाकर क्षमा प्रार्थना कीजिए। जय माता दी। ऐसे और वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।